गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास। आज हम लोग विज्ञान विषय में आपके लिए नया पाठ चालू करने के लिए जा रहे हैं और पाठ 6 है आपका विज्ञान विषय में, जो कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। चलिए देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या हैं। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि आखिरकार परिवर्तन क्या है। देखो बच्चों, बहुत सारे परिवर्तन आप अपने दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हुए आ रहे हो। परिवर्तन शब्द का मतलब है बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव होना, उसका रूप बदल जाना। ठीक है, ये बदलाव उसकी हो सकता है कि भौतिक गुणों में हो या हो सकता है रासायनिक गुणों में हो। भौतिक अवस्थाओं जैसे हो सकता है उसका रंग बदल जाए, हो सकता है उसकी अवस्था जैसे ठोस है तो ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, गैस से वापस द्रव बन जाए। इस तरह से रंग, रूप, आकार, आकृति आदि इन सब गुणों में और उसके आंतरिक संगठन में बदलाव होना, ये बदलाव ही जो है वो पदार्थों में होने वाले बदलाव ही परिवर्तन कहलाते हैं। और चूंकि किसी भी पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसीलिए आपके जो बदलाव या परिवर्तन हैं वो भी दो प्रकार के होंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलो देखें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। नया पाठ शुरू कर रहे हैं आपके विज्ञान विषय में, जो कि 6 है। चलिए देखें। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। देखो एक पदार्थ में परिवर्तन हो सकता है, एक से अधिक में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। आप जब भी कभी शिकंजी या ठंडाई बनाते हैं तो हम लोग घर में जो है पानी के अंदर चीनी घोलने के लिए हमारी मम्मी हमको कहती है, घोलते हैं। पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है, क्योंकि पूरी शक्कर कहाँ चली जाती है, वो कहाँ गायब हो जाती है। पूरी शक्कर डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर शक्कर के जो कण हैं वो बैठ जाएंगे और अदृश्य हो जाएगी शक्कर। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती जलती, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मोम पिघलता, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मक्खन को फ्रीज से बाहर निकालेंगे या बर्फ़ को फ्रीज से बाहर निकालेंगे, पिघलेगी, उसका आकार, उसका रूप बदल जाएगा, ये भी एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना भी एक परिवर्तन है। तो देखो कितने सारे, सैकड़ों परिवर्तन नहीं हज़ारों परिवर्तन हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अपने आसपास रोज़ाना देखते हैं। कुछ अपने आप चलते हैं, कुछ को हम लोग हमारे द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे आपके बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये अपने आप होते रहते हैं प्रकृति में परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अपने आप चलते हैं, कुछ हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा उसको खट्टा कर दिया जाता है। आप कहते हो दूध फट गया है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। आप बना सकते हो, बिल्कुल अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए, आपकी कॉपी में लिखिए और वापस चेक कराइए मुझसे। ठीक है, इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भौतिक और रासायनिक क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी पदार्थ के 2 ही प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण वे होते हैं जिनको हम आसानी से बाहर से देख सकते हैं या स्पर्श करके पता कर सकते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति, अवस्था, ये सब जो है, उसका घनत्व, ये सब भौतिक गुण हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक गुण हैं, जैसे उसके अंदर परमाणु अणु की संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है। ठीक है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको हम या तो कोई अभिक्रिया करके ही प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग बाहर से देख के उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वे रासायनिक गुण होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं पदार्थ के। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, जैसे कि नाम से ही सिद्ध है कि भौतिक परिवर्तन, यदि पदार्थ के भौतिक गुण यानी बाहरी गुणों में ही परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी पदार्थ का आकार बदल जाना। आपने एक पेपर लिया, पेपर को काटा, पहले वो चौकोर था, उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए काट करके, उसका आकार बदल गया, लेकिन उसके आंतरिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक शीशा था, वो टूट गया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, उसका आकार बदल गया। कोई जो है चौकोर आकृति में टूटा, कोई त्रिकोणीय आकृति में टूटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोल है। परंतु यदि आप उसकी आंतरिक संरचना या संगठन देखें तो सभी शीशे के टुकड़े के अंदर जो आंतरिक गुण है वो एक जैसे ही हैं, यानी उसका आंतरिक संगठन, रासायनिक संगठन उसका नहीं बदला है। इसी तरह आपने सेब की गोल आकृति थी, आपने काट के सलाद में छोटे छोटे पीसेस कर दिए उसके, परंतु जब आप सेब को
खाएंगे, पूरी सेब को खाएंगे तब भी वैसा ही स्वाद आएगा, उस टुकड़े को खाएंगे तब भी वैसा ही स्वाद आएगा। और अब मिक्सी में उसको पीस लीजिए, उसका जूस बनाएंगे तो भी सेब का ही स्वाद आएगा। यानी उसके जो बेसिक संगठक या पदार्थ हैं वो वैसे ही हैं, बदले नहीं हैं, केवल उसका आकार बदल गया, आकृति बदल गई है। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगर बाहरी गुणों में परिवर्तन होंगे तो भौतिक परिवर्तन होंगे। क्रियाकलाप 6.1 करेंगे भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए बच्चों। चलिए देखते हैं। कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। कागज़ का एक टुकड़ा लेना है आपको, कागज़ लेना है कि उसको 4 वर्गाकार आकृतियों में काटना है। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए, फिर उसको 4-4 टुकड़ों में काटना है। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें, यानी वो जैसे पहले था वैसे ही दिखने लग जाए। चित्र 6.1 में देखेंगे हम लोग। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, यानी उसके जो जॉइंट्स हैं जो काटा आपने वो ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं। छोटा टुकड़ा भी वही कागज़ था, बड़े जैसा ही। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने काटा, इसको वापस ऐसा लगाया हमने, वो मूल आकृति पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जोड़ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, आप चाहे सेलो टेप से चिपका लो चाहे किसी में, लेकिन पेपर का छोटा टुकड़ा भी वैसा ही है जैसा कि पेपर की एक पूरी शीट थी, यानी उसके गुण नहीं बदले, आंतरिक गुण उसके नहीं बदले हैं। अब क्रियाकलाप 6.2 करेंगे। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएगा। दोबारा पीसने पर चौक जो है पाउडर बन जाता है। उसके अंदर पानी घोलो, आप दोबारा सांचे में ढाल दो, वापस वो चौक की आकृति ले लेगा और सुखा लो। अब क्रियाकलाप 6.3। तो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्फ़ को धूप में रखें, यानी आपको डिफ्रीज करना है। बर्फ़ को अगर जैसे ही हम लोग फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो बाहर का जो तापमान है वो फ्रीज से ज़्यादा है। फ्रीज से ज़्यादा तापमान होने के कारण बर्फ़ को गर्मी पाकर बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना चालू कर देगी। अब पानी से ही बर्फ़ बनी थी जब हमने फ्रिज में जमाया तो, और अब बर्फ़ से वापस धीरे धीरे पानी निकलना शुरू होगा, यानी और धीरे धीरे करके पूरी बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाएगी। ठीक है, अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। कुछ बर्फ़ तैर रही है ऊपर और कुछ जल निकल गया। कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ़ और नमक में रख दें। बर्फ़ और नमक, नमक होता है जमाने में सहायक, इसलिए हिमकारी मिश्रण में नमक मिलाया जाता है। बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन जाएगा या फिर फ्रिज में रख दें तो वापस ऑब्वियसली जो पिघली हुई बर्फ़ थी वो वापस क्या बन जाएगी? जल बना था, उस जल से वापस बर्फ़ बन जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो क्रियाकलाप 6.4 में आगे बढ़ते हैं। जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं हर क्रियाकलाप में वो सब भौतिक परिवर्तन है, जिसके अंदर पदार्थ के आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल उसके बाहरी गुण, रंग, रूप, आकार, आकृति, यथावस्था, यही सब चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 6.4 देखें। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। कटोरे में जल ले लो, गर्म करोगे तो उबलेगा। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? बिल्कुल निकलती है, भाप बनती है। जल जब उबलता है तो वाष्पीकरण होता है उसका, यानी वाष्प में बदलता है वो। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। जैसे गर्म दूध होता है उसके ऊपर आप प्लेट रखते हो, थोड़ी देर बाद जब उस प्लेट को उठाते हो तो पानी गिरता है उसमें से, यानी जो जलवाष्प है गर्म करने पर, दूध गर्म करने पर उसमें जो जल था उसकी जो जलवाष्प बनी वो ठंडी सतह से टकराएगी और संघनित हो जाएगी। संघनित होकर पुनः क्या बन जाएगा? उससे जल बन जाएगा। कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? बिल्कुल, वहाँ पर जो जलवाष्प उड़ी थी जल से गर्म करने पर वो पुनः किसी ठंडी सतह से टकराकर संघनित होकर जल में बदल जाएगी, इसीलिए वो जल की बूंदी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस परिवर्तन को हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा शो कर सकते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले देखिए आप बर्फ़, ठीक है ना, अगर बर्फ़ को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया फ्रिज से, तो किस में बदल जाएगी? जल में। और जल को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगी? वाष्प में। अब वाष्प को अगर हम लोग ठंडा होने दें तो किस में बदल जाएगा? जल में। और अगर जल को फ्रिज में रखें तो जल किस में बदल जाएगी? बर्फ़ में। इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक पदार्थ से एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से वापस तीसरे रूप में, तीसरे रूप से फिर दूसरे में और दूसरे से फिर पहले में, यानी बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकालने पर जल बन गया और जल को
गर्म करने पर वाष्प बन गई, जब वाष्प ठंडी हुई तो जल बन गया फिर से, और जल को फिर ठंडा किया तो बर्फ़ बन गई, फ्रिज में रखा तो। तीनों को चखिए आप, अलग अलग अवस्थाएं हैं तीनों की, बर्फ़ ठोस है, जल द्रव है और वाष्प जो है गैसीय अवस्था है, लेकिन तीनों को चखने पर उसके स्वाद में कोई भिन्नता नहीं है। तीनों में ही पानी के गुण हैं, पानी का जैसा टेस्ट आता है बिना कोई फ्लेवर मिलाए। अगर हम लोग साधारण बर्फ़ को देखें जो हम घर में जमाते हैं ठंडा करने के लिए, तो तीनों का टेस्ट एक जैसा ही होगा, क्योंकि तीनों के केवल रूप बदले हैं। एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें अवस्था बदल गई है, बाहरी परिवर्तन है ये, और वापस इस परिवर्तन की शर्त को हटा देने पर, जैसे जल को बर्फ़ बनाने के लिए एक शर्त लगाई कि फ्रिज में रखना ज़रूरी है या उसको बर्फ़ में रखना, ठंड में रखना ज़रूरी है कम टेम्परेचर में, तो वो क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा। आप हटा लीजिए, फ्रिज से निकाल दीजिए, वापस जल बन जाएगा। जल को गर्म करने की शर्त के ऊपर वाष्प बनती है, अगर धीरे धीरे करके वो हीट निकल जाए वहाँ से या गर्मी निकल जाए तो वाष्प ठंडी होकर पुनः जल बन जाती है। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो केवल भौतिक गुणों को बदलते हैं। तो हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन के लिए कि पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें केवल पदार्थ के बाहरी गुण था, जैसे भौतिक गुण जो होते हैं ना, रंग, रूप, आकार, आयतन, अवस्था, यही बदलते हैं। आंतरिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुण की विशेषताएं क्या है बच्चों, भौतिक गुण उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ बर्फ़ से क्या बना, जल, जल से वापस बर्फ़ बन सकती है, वैसे ही जल से बनी वाष्प, वाष्प को ठंडा करने पर क्या बन सकती है, वापस जल क्या बन सकता है, जल बन सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी जिस पदार्थ से आप परिवर्तन शुरू करोगे वापस उसको पाया जा सकता है ना, उत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में चलने वाले। इसीलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं मतलब ये नहीं जो बन गया सो बन गया। आपने बर्फ़ से जल बनाया, जल से वापस बर्फ़ बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही आप मोम पिघल जाता है, पिघला लीजिए, मोम या मक्खन पिघलता है, वापस फ्रिज में रख दीजिए, जम जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार ये परिवर्तन अस्थायी हैं, उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में चलते हैं। और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई कि पदार्थों के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें केवल पदार्थ के बाहरी या भौतिक गुण ही बदलते हैं और आंतरिक यानी रासायनिक गुण और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हमने आज की वीडियो में भौतिक परिवर्तन देखे हैं आपके। कल हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो यहाँ से आपको भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, ये जो मैंने उदाहरण आपको अभी दिखाया बर्फ़ वाला, ये करना है। और एक्टिविटी 6.1, 2, 3, 4 ये सब भौतिक परिवर्तनों को दर्शाने वाली हैं। इसी तरह आपको कुछ भौतिक परिवर्तनों की लिस्ट बनानी है और अपने आसपास जो होते हैं डेली लाइफ में आप देखते हो, और ये सारा काम आपको आपके होमवर्क कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो आपके अगले वीडियो में।